Hello student. A question given है let gx is equal to fx plus f1 minus x and f double dash x greater than 0 x belongs to 0 to 1 if f is decreasing in an interval 0 to alpha and increasing in the interval alpha to 1 then tan inverse 2 alpha plus tan inverse alpha plus 1 by this और इसमें एक चीज़ और भी है प्लस tan इनवर्स करके tan इनवर्स 1 बाई अल्फा ठीक इज इक्वल टू इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ पे देखो इस दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। एक ये एओडी की प्रॉब्लम हो गई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा उन्होंने अल्फा से रिलेट करके इन्वर्स फंक्शन के लिए बात कर लिया। ठीक है, अब देखो इसके लिए हमें बात करनी पड़ेगी। अब देखो बात कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखो जी एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक, जो जी एक्स की वैल्यू और आपको ये गिवन एफ डबल डैश एक्स फंक्शन कैसा दिया हुआ है इंक्रीज यानी एफ डबल डैश एक्स क्या गिवन है ग्रेटर देन 0 गिवन है। तो इसका मीनिंग ये क्या हो गया कि एफ डैश तो कोई भी फंक्शन अगर ग्रेटर देन 0 है पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है, ये किस इंटरवल में x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो इसका मीनिंग ये इंप्लाइज ये कर रहा है कि f डैश x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन, अब इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है इन 0 to 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1 में ये फंक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग ने कहा मुझे जी एक्स की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में बात करना था। जी के बारे में तो किसी भी फंक्शन का अगर हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब जो ये फंक्शन गिवन था तो उसका हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया जी डैश एक्स। अब जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई एफ डैश एक्स और देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश 1 माइनस एक्स आ जाएगा और ये एक्स का क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो ये हमने ये कर लिया। अब यार देखो यहाँ पे अब जी डैश एक्स की इंक्रीज यानी हमको इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है तो हमको इस फंक्शन का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है। तो हमको ये बताना पड़ेगा एफ डैश एक्स इस इंटरवल में पॉजिटिव आ रहा है कि इस इंटरवल में निगेटिव आ रहा है। तो एफ डैश एक्स के बारे में हमें बात करनी है। अब ये जब फंक्शन आ गया तो अब हमने कहा यार ये जो फंक्शन दिया हुआ है अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो हम देखो हमें एफ डैश एक्स पता है कि एफ डैश एक्स फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है। तो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि कम वैल्यू पे कम वैल्यू आएगी और ज़्यादा पे वैल्यू यानी एक्स की अगर कम वैल्यू है और एक्स की वैल्यू ये ज़्यादा है तो इस पर ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तभी तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब कम पे वैल्यू एक्स की कम वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा आएगी और ज़्यादा वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी कम आएगी। तो देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ऐसे जब कभी क्वेश्चंस आए तो हमें देखो क्या करना होता है हमें ये करना होता है ये देखते हैं ये दोनों इक्वल कहाँ पे। तो हमने x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इक्वल कर लिया तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब देखो हमें जो बात करनी है वो 0 से 1 में बात करनी है। तो अब हमने कहा इसको दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया, एक 0 से 1/2 के इंटरवल में डिवाइड कर दिया और एक हमने डिवाइड कर दिया 1/2 से लेके 1 के इंटरवल में डिवाइड कर दिया, 1/2 को इंक्लूडिंग कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही ये आया अब हमने कहा भाई अब देखो अगर अब हमको क्या करना पड़ता है ये जो नंबर्स दिए हैं इन दोनों को कंपेयर करना होता है कि कौन इस गिवन इंटरवल में बड़ा है और कौन छोटा है। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया देखो ये एक इंटरवल x दिया है ये एक इंटरवल 1 माइनस एक्स दिया है। अब हमें कंपेयर करना है कि x और 1/2 में x ग्रेटर है कि 1/this ग्रेटर है। तो आपको पता है देखो अगर 0.1 रखेंगे तो 0.1 पे ये 0.1 आएगा और ये कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्रेटर है। अगर 0.2 रखोगे तो ये 0.8 आ जाएगा, 0.3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, और इस वाले इंटरवल के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो यहाँ पे x और ये 1 माइनस एक्स तो अगर हम देखो 1 यानी 0.6 रख देंगे
अगर हमने 0.6 रख दिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4, तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मीनिंग इस इंटरवल में ये ग्रेटर हो जाएगा। अब चूंकि एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब मिनिमम पे कम वैल्यू आएगी और ज़्यादा पे ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि एफ एक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन एफ वन माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स इज लेस देन वन माइनस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो आपने कहा एफ एक्स इज लेस देन एफ वन माइनस एक्स आ गया, सॉरी एफ डैश एक्स, चूंकि एफ डैश एक्स में बात करें ना, एफ डैश एक्स एफ एक्स के बारे में तो पता नहीं था। तो इसका मीनिंग ये हो गया जी डैश एक्स इज इक्वल टू, या हम जी डैश एक्स ना करें तो हमने ये बोल दिया कि इसका मतलब एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन जीरो हो गई। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये चूंकि फंक्शन किसकी दी है, जी डैश एक्स, तो जी डैश एक्स लेस देन जीरो किसके लिए आ गया, फॉर एवरी 0 to 1/2। इसका मतलब जी एक्स क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब जब ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया किस इंटरवल में, 0 से लेके 1/2, तो इन्होंने देखो वैसे बोल दिया 0 to 1/2 में ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अल्फा की वैल्यू क्लियर हो गई, 1/2 आ गई। अब आप इसको अगर प्रोसीड करो तब भी ठीक है, ना प्रोसीड करो तब भी ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए हमने इस वाले इंटरवल को प्रोसीड नहीं किया, तो हमें क्लियर हो गया। वैसे यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, एफ डैश वन माइनस एक्स आ जाएगा। और ये भी क्लियर हो गया कि एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स विल भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से जी डैश एक्स की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीजिंग। अगर ये स्टेप ना कर दे तब भी हमारा चल जाता, और ये इंटरवल किसके लिए आएगा, कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेके 1 तक आ गया। तो ये क्लियर हो गया, इंडिकेट मिल गया कि इनके अकॉर्डिंग जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गया तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स 2 अल्फा। अब देखो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan इनवर्स 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा और प्लस tan इनवर्स कितना फाइंड आउट करना है, अल्फा प्लस 1/अल्फा। अब देखो अल्फा की अगर हम वैल्यू रख दें तो ये tan इनवर्स इसकी वैल्यू रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स यहाँ पे रखेंगे 1/2 प्लस 3/2 अपॉन दिस, tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। वैसे तो देखो tan इनवर्स दिस एंड दिस दिया हुआ है। अब देखो हमने ये क्या कर दिया, देखो इस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, वैसे ये रिजल्ट हम लोग लर्न कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, पाई। लेकिन अगर हमको नहीं पता है तो tan इनवर्स 1, ठीक, अब हमने इन दोनों में यूज़ कर लिया तो ये tan इनवर्स 2 प्लस कितना आ जाएगा, 3/1 माइनस कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 माइनस आपका कितना आ जाएगा, 2 × 3। और चूंकि देखो ये जो गिवन है ये निगेटिव है तो प्लस पाई हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो tan इनवर्स 1 और ये कितना आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 5 और अपॉन क्या आ जाएगा, -5 प्लस क्या आ जाएगा, पाई। तो इसका मीनिंग ये कैंसिल आ जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। चूंकि इसकी वैल्यू tan इनवर्स -1 आ जाएगी और आपको पता है tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस tan इनवर्स 1 आ जाएगी। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। ठीक है, थैंक यू।